बच्चों, आज मैं 9, 10, 11, 12 के लिए व्याकरण शास्त्र के जन्म तथा व्याकरण शास्त्र की रचना के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। महर्षि पाणिनि ने लघु सिद्धांत कौमुदी, लेकिन वरदराज आचार्य ने इसको व्याख्या करके उसमें हर तरह की अशुद्धियों को शुद्ध करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उन्होंने लिखा कि नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। सर्वप्रथम उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ जो शुद्ध और गुणों से परिपूर्ण हैं, सब में यह गुण प्रदान करती हैं। और पाणिनीय ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश करने के लिए मैं सर्वप्रथम उसमें प्रवेश करने के लिए माँ सरस्वती की वंदना और आराधना करता हूँ। महत्व है, मानव जीवन में व्याकरण का सबसे अधिक महत्व। व्याकरण के ज्ञान के द्वारा मनुष्य शब्दों के शुद्ध उच्चारण को सीखता है, प्रत्यय का ज्ञान होता है, विभिन्न प्रत्ययों के द्वारा शब्द का निर्माण और उस निर्माण के लिए उसका मार्ग प्रशस्त होता है। शब्दों के साधुत्व और असाधुत्व को ठीक ठीक बोध कराता है कौन? व्याकरण। इतना ही नहीं, व्याकरण शब्द संस्कार के द्वारा मन को संस्कृत और परिशुद्ध करता है। शब्द ब्रह्म है, परमात्मा है, इसका भी ज्ञान कराता है। इसलिए प्राचीन काल से व्याकरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। कहा जाता है कि यद्यपि बहुना अधीशम तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो सब माभूत सकलम सकल सकृत सकृत। कहा कि हे पुत्र, यद्यपि बहुत नहीं पढ़े हो लेकिन फिर भी थोड़ा व्याकरण अवश्य पढ़ लो, जिससे न स और स का अंतर ज्ञात रहे। स को स में बदल देने से, माने दंती स और तालव्य स को दंती स को तालव्य स में बदल देने से व्यंजन अपने परिवार का व्यक्ति और स्वजन माने कुत्ता, दोनों में अंतर हो जाता है। इसलिए व्याकरण के बिना अध्ययन के कहीं न कहीं कोई कमी जरूर पैदा हो जाएगी। पाणिनि से पूर्व अनेक व्याकरण आचार्य हो चुके थे। का आश्रय लेकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। के इतिहास को 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। नंबर 1, पूर्व पाणिनि व्याकरण। पाणिनि से पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, और उनसे पूर्व किसी तरह का व्याकरण हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन व्याकरण के नाम से हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। वह है, पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में लिख के हमें बताया है कि हमें क्या प्राप्त होता था। उसमें उन्होंने अष्टाध्यायी में लिखा है कि उसमें 10 आचार्य हैं। अपिशाल, काश्यप, गाम्यम, गालव, चक्रवर्मण, भरद्वाज, शाक्तायन, साकल्य, सेनक, स्फोटयन। लेकिन वैदिक काल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं या व्याकरण विहीन रही हैं, इसलिए उसका भाव लिया जाता है, उसका कभी अर्थ निकाला नहीं जा सकता। दूसरा नंबर आता है आचार्य पाणिनि का। संस्कृत व्याकरण के इतिहास में आचार्य पाणिनि का नाम सबसे ऊंचा है। पाणिनि ने वैदिक भाषा के लिए छंदस शब्द का प्रयोग किया है। लोक प्रचलित भाषा के लिए भाषा का, लोक प्रचलित भाषा में हमारे यहाँ पाली प्राकृत जो चलती थी उसके बारे में महर्षि पाणिनि ने व्याख्या बताया है। लेकिन वैदिक साहित्य के बारे में उन्होंने जो प्रयोग किया है वो अपने अष्टाध्यायी के सूत्रों के अनुसार हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया है। तीसरा है उत्तर पाणिनि वैयाकरण। पाणिनि के बाद जो वैयाकरण शास्त्र के ज्ञाता हुए, उन्होंने उसमें स्थान आता है महर्षि कात्यायन का, जो वार्तिक कार्य के बाद पतंजलि आते हैं। जयादित्य, वामन, भर्तृहरि, कैयट, मंडन मिश्र, कौंड भट्ट अष्टाध्यायी पर अष्टाध्यायी भाष्य नाम पर विस्तृत व्याख्या लिखने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आदर्श लिया जा सकता है। संस्कृत व्याकरण दाक्षी पुत्र आचार्य पाणिनि का नाम सर्वोच्च है। महर्षि पाणिनि शिव, बृहस्पति, इंद्र, वायु, भारद्वाज आदि 15 आचार्यों का व्याकरण के क्षेत्र में नाम लिया जाता है। पाणिनि का व्याकरण इतना सर्वांगपूर्ण है कि इसमें सामने प्राचीन संपूर्ण ग्रंथ लुप्त प्राय हो जाते हैं।
वार्तिककार कात्यायन और भाष्यकार पतंजल ने पाणिनि का नाम सदा सर्वदा के लिए अमर कर दिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर महेश्वर की सबसे बड़ी आराधना की और आराधना से भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न होकर के पाणिनि के तप से प्रसन्न होकर के वो सामने प्रकट हुए। और इसके लिए महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि जब तांडव नृत्य करते हुए भगवान शंकर प्रकट होते हैं तो अपने हाथ में, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल ले करके जब तांडव नृत्य करते हैं और अपनी डमरू को 14 बार बजाते हैं तो उसी से 14 माहेश्वर पाणिनि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंच बारम। नव पंच 14 बार अपने ढक्का माने डमरू को उन्होंने जब बजाया तो उससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले। उसी से हमारी सारी लिपि का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अयुण रिलिक एवं एऔच हैवरट लण यम गणनम झभय घटधस जब गढ़दस खप छठत चटतव कपय सक्सर हल। यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो हमें लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। ऐसी हमारे हिंदू शास्त्र में मान्यता है। पाणिनि ने प्रत्येक सूत्रों में पूरे पद नहीं दिए, उसकी व्याख्या उन्होंने नहीं लिखा है। सूत्रों का अर्थ पूरा करने के लिए पूर्वोक्त सूत्रों को कुछ पदों को अगले सूत्रों में ले जाना पड़ता है। इस कार्य को अनुवृत्ति कहते हैं। किसी भी प्राप्त वर्ण आदि को न दिखाई पड़ने या न सुने जाने से का लोप होता है, जिसे लोप के रूप में लुप्त प्राय करने के लिए जिन वर्णों को इत संज्ञा का नाम दिया जाता है उसका लोप हो जाता है। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण जिसके नीचे हलांत का चिन्ह लगा रहता है उसकी गणना सूत्रों में प्रत्याहार बनाते समय नहीं की जाती है, इत संज्ञक कहलाता है। और जैसे आयु सूत्र में केवल आयु को ही लिया जाता है, अड़ा को निकाल दिया जाता है, अड़ा को छोड़ देते हैं, अन्य करते हैं। इन्हीं सूत्रों को का प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार का अर्थ कहना। 14 माहेश्वर व्याकरण में प्रत्याहारों का कि पूरे अष्टाध्यायी में प्रत्याहार का प्रयोग के प्रत्याहार के ज्ञान के बिना अष्टाध्यायी के सूत्रों का ज्ञान हमारे लिए संभव नहीं है। अतः प्रत्याहार बनाने का ढंग समझ लेना चाहिए। प्रत्याहार कैसे बनाया जा सकता है, प्रत्याहार बनाने की विधि क्या है, पहले अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर तक बीच में जो लुप्त हैं, इत संज्ञक हैं, उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। इस तरह की बात सोचनी चाहिए। अंतिम अक्षर सूत्रों के अंतिम अक्षर में ढूंढिए। बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। जैसे अण, अ से लेकर के अड़ा तक आयु, अड़ा निकल जाएगा। अतः आ से लेकर के हल के ल तक पूरी वर्णमाला अच माने स्वर, आ से लेकर के अयौच के च तक अच कहा जाता है जिसे स्वर जानते हैं। और हल के ह से लेकर के ल तक हल को हम व्यंजन मानते हैं। और व्यंजन के अनुसार ही स्वर और व्यंजन के अनुसार ही प्रत्याहारों का किया जाता है। आज हम आपको कारक तथा विभक्ति के बारे में भी बताएंगे। कारक की परिभाषा है क्रियान्वित्वम कारकत्वम। करोतीति कारकम क्रियाया निर्वैतिकम येन बिना क्रिया निर्वाहो न भवत तत्कारकम। वाक्य में जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सबसे सीधा संबंध होता है उसे कारक का अर्थ अर्थात क्रिया का पूरक या क्रिया की सहायता करने वाला, वो कारक कहलाता है। अहम रामायणम पठाम, जैसे अहम रामायणम पठाम, मैं रामायण पढ़ता हूँ। मैं पठाम क्रिया के साथ कर्ता अहम और कर्म रामायण का संबंध है। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता क्योंकि इसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। इसी प्रकार एक संबोधन कारक भी होता है जिसका अंतर्भाव प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हो जाता है। इस प्रकार में कारकों की संख्या 6 है। कर्ता कर्मम च करणम
संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाट खट। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण 6 कारक होते हैं। व्यवहार रूप में विभक्तियां 7 होती हैं, कारक 8 होते हैं। विभक्ति कारक उनके चिन्ह इस प्रकार हैं जिसे मैं बताता हूँ। कर्ता कर्म का कारक या प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक, इसके बारे में हम आगे सूत्र के माध्यम से आपको बताएंगे। का चिन्ह है ने। ने जहाँ पाया जाता है वहाँ विभक्ति और कर्ता का। द्वितीया का चिन्ह, द्वितीया कारक का चिन्ह है को। तृतीया करण कारक से द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए। पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी संबंध का के की रारेरी। सप्तमी अधिकरण में पय पर संबोधन हे हरे भो आदि। इस तरह से कारक के ज्ञान के लिए अगर हमें उनके जो है चिन्हों का ज्ञान होगा तो हमें पहचानने में अत्यंत ही आसानी हो जाएगी। जब भी हम अनुवाद आदि के नियम के लिए प्रयास करते हैं तो कारक का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। आज हम आपको इतना ही बताएंगे। शेष अगले दिन आपको हम विभक्तियों का ज्ञान, विभक्तियों को सूत्रों के अनुसार उसके ज्ञान को आप